नमस्कार, प्रमाद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ कोणों को ज्ञात करना सीखा था, जिसमें हमने समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के साथ साथ जो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है उनके द्वारा जितने भी कोण बनते हैं उन पर आधारित हमने बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए थे। तो आशा करूंगा आपने उस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं किया होगा, उस वीडियो को आपने जरूर देखा होगा और उन पर आधारित जितने भी आपके गाइड में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आपने बेहतर तरीके से हल किया होगा, कहीं भी आपके उस प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम त्रिभुज पर आधारित कुछ कोणों के बारे में इसी तरह ज्ञात करना सीखेंगे। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप जो पिछला वीडियो उसको एक बार ज़रूर देखें, और ये तभी संभव होगा जब इस चैनल के साथ आप अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आप क्लिक करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप एक बार प्रेस कर दीजिए, ताकि रीड से संबंधित जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा और आप उन वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, अपने जो दूसरे जो साथी है जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट मिले, तो इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए, तो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से प्रश्न लिए थे, तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे त्रिभुज के द्वारा जो कोण बनते हैं उन कोणों को हम कैसे ज्ञात करें। तो उनको इसके लिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, त्रिभुज जो होते हैं उस त्रिभुज के हमें जो कोणों का योग हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये हम कक्षा 6 से पढ़ते हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है। अगर आपको सीधा साधा पूछा जाए तो आपका जवाब शायद यही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, हम इतना ही जानते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ये बताइए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अब आपके दिमाग में होगी ये चीज तो हमें कहीं देखी ही नहीं, हमने तो बहुत सिंपल सा ही पढ़ा है कि त्रिभुज के जो तीन ही तो कोण होते हैं, जैसे एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तब ये अंतः कोण शब्द तो हमने कहीं सुना ही नहीं। या इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होता है, अब ये तो बिल्कुल अलग ही चीज शायद आपके दिमाग में आ रही होगी कि अब ये क्या चीज है, क्योंकि ये जो दो चीजें जो है ये हमारे दिमाग में जब अच्छी तरह से नहीं होगी तब तक जो त्रिभुज पर आधारित जितने भी हम कोणों के प्रश्न करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं भ्रम रहेगा, क्योंकि आपके गाइड में प्रश्न ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें आपको कहीं तो 180 वाले प्रश्न हल करेंगे, कहीं ऐसा है जहां आप 360 में से भी हल करेंगे। तो आपको जो चक्कर पड़ेगा वो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये दोनों ही चीज बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब जाके हम उन प्रश्नों में भ्रमित होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अंतः कोण का अर्थ तो ये होता है किसी भी त्रिभुज के जो अंदर जो तीन कोण बनते हैं, जैसे एक ए, ये बी और ये सी, तो इन तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री ही होता है, जो हम हमेशा से ही पढ़ते हैं और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ, यानी कहीं पर भी ये भ्रमित नहीं हो। जैसे कोई त्रिभुज हम ले, जहां पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर एक कोण दिया हुआ 70 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 50 डिग्री, तो ये जो कोण अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है हमें, इन दोनों कोणों को हम प्लस कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कितना हो गया, 70 और 50 को हमने प्लस कर दिया, कितने हो गए 120 डिग्री, और 180 में से हमने ये 120 माइनस कर दिए, यानी पीछे बचा 60 डिग्री, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, जब हमें त्रिभुज के कोण कोई भी एक कोण दिया हुआ हो या दो कोण दिए हुए हो तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब जो बात आती है वो आती है बहिष्कोणों की। तो अब त्रिभुज के भी बहिष्कोण होते हैं क्या, यहाँ तो आपको कहीं भी बहिष्कोण शायद नहीं दिख रहे। बहिष्कोण का होता है बाहर बनने वाले कोण, यानी इस त्रिभुज के बाहर क्या कोण कैसे बनेंगे उन कोणों को कहते हैं बहिष्कोण। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो भुजा है क्यू आर, इस क्यू आर को भुजा को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कोण है ये तो कहलाएगा अंतः कोण और ये जो कोण बनेगा ये होगा बहिष्कोण। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए एक बार। जैसे पी क्यू आर एक त्रिभुज है, उसकी अगर मैं क्यू आर भुजा को अगर आगे बढ़ाऊं तो ये जो बाहर जो बनेगा उस कोण को कहेंगे बहिष्कोण। अब बहिष्कोण कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये कोण अगर दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है, तो बहिष्कोण कितना बनेगा, क्योंकि हमने इसी रेखा को आगे बढ़ाया है। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि अगर एक ही रेखा पर बनने वाले जो दो कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेखिक कोण युग्म, और इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 50 डिग्री है तो इसका अर्थ इसका बहिष्कोण कितना होगा 130 डिग्री। 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये है इसका बहिष्कोण। अब बात आती है कि बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बहिष्कोण कितने होंगे इस त्रिभुज में। हम इस त्रिभुज में भुजाओं को एक ही दिशा में आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे इस भुजा को हमने इस दिशा में आगे बढ़ाया
तो इसी भुजा को हम इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। यानी दिशा कौन सी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है वो तो होती है क्लॉकवाइज, और उस दिशा के विपरीत जो होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम जो है वो इस दिशा में बढ़ा रहे हैं। तो ये वाले कोण, ये फिर ये। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इस भुजा को भी आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, तो कोण कौन कौन से बनेंगे? ये बहिष कोण बना और ये बहिष कोण बना। तो ये जो तीनों बहिष कोण है, इन बहिष कोणों का योग कितना होता है? आप ध्यान रखें, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग तो होता है 180 डिग्री, लेकिन बहिष कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। ये आप दिमाग में जरूर रखें। ठीक है, तो ये बहिष कोणों का योग का जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रखें, केवल त्रिभुज के लिए नहीं, अगर चतुर्भुज होगा, पंचभुज हो, षटभुज हो, किसी के भी लिए भी बहिष कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीज जब हमारे दिमाग में होगी तो हम इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, हर प्रश्नों को समझ पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इन प्रश्नों को कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं। जैसे अगर हमारे सामने एक त्रिभुज इस तरह का दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं बराबर दी हुई हो। ठीक है, एक त्रिभुज है कोई ABC, उसकी दो भुजाएं बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? हम जानते हैं वो जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें अगर कोई एक कोण दिया हुआ है, ये वाला अगर लिखा हुआ है, ये वाला जैसे 70 डिग्री, तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों कोण हैं ये कितने डिग्री के होंगे, ये और ये। यानी ऐसे प्रश्न भी आते हैं जहां पर आपको दो कोण की जगह केवल एक इकलौता ही कोण दिया हुआ है, तो हम इन शेष जो कोण इनको हम कैसे ज्ञात करें? तो आप ध्यान रखें, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें जैसे दो भुजाएं बराबर है तो उनके संगत जो कोण होते हैं वो कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये कोण अगर x है तो ये भी उतना ही होगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही कोण दिया हुआ होता है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो तरीका तो हमारा वही रहेगा, तीनों कैसे हैं? अंतःकोण है, तो तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। यानी हम तीनों को जोड़ेंगे, 70 प्लस x कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे, 70 प्लस x और x जोड़ दिए कितने हो गए? 2x बराबर 180 डिग्री। 70 का पक्ष अंदर कर दीजिए, इधर क्या बच जाएंगे? 2x बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। तो 2x बराबर आगे कितना आ गए? 110 डिग्री। तो x जो हुआ वो कितना होगा? 110/2, यानी x जो आया वो आया है 55 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमें जब समद्विबाहु त्रिभुज हो तो हमें ध्यान रखना है। इसकी जगह प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है P, Q और R, और उसकी ये दो भुजाएं बराबर है, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती है। अब हमें ये दोनों भुजाएं बराबर, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये कोण और ये कोण तो कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये आप ध्यान में रखें। कौन सा कोण बराबर था? उसके संगत सम्मुख जो कोण होते हैं, इस भुजा के सम्मुख कोण ये है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों कोण हमेशा कैसे होंगे? बराबर। अब अगर हमें इसमें से अगर ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री और हमें ये कोण अगर ज्ञात करना हो तो हम इसको कैसे ज्ञात करें? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये 50 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा? 50 डिग्री। ये चीज हमारे दिमाग में जब तक नहीं होगी तो हमारे जो ऐसे जो छोटे से प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमारे कैसे हो सकते हैं? गलत हो सकते हैं। अब इस x को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होगा इसमें? x प्लस 50 प्लस 50, तीनों का योग कितना होगा? वही 180 डिग्री। तो ये हो गए x प्लस 100 बराबर 180। तो x कितना हो गया? 180 और 100 का पक्षांतर कर दिया -100, यानी x जो आगे वो आ गए 80 डिग्री। तो ये तो है जब समद्विबाहु त्रिभुज हो उस समय हम इसका कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े और अगर समद्विबाहु की जगह अगर समबाहु त्रिभुज हो तो हम उसका कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि समबाहु त्रिभुज में अगर आपके प्रश्न कहीं भी प्रश्न दिया हुआ हो तो आप ध्यान रखें, वहां पर आपके कोई भी एक कोण दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का अर्थ क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज आपके प्रश्न में कहीं भी दिया हुआ नहीं मिलेगा, और अगर दिया हुआ हो तो आप कहीं भी ऐसा नहीं प्रश्न नहीं होगा जिसमें आपके ये दिया हुआ हो कि ये 50 डिग्री हो और शेष कोण बताइए। क्यों नहीं होगा?
इसका कारण ये है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं कैसे होती है, बराबर होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं बराबर, तो दो कोण बराबर हुए, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसका अर्थ ये है इसके तीनों जो कोण है वो कोण भी कैसे होंगे, बराबर। ठीक है, तो वहां पर आपको कहीं भी प्रश्न में जैसे 50 डिग्री दिया हुआ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका अर्थ ये होगा ये 50 डिग्री है, ये भी कितना होना चाहिए 50 डिग्री, और ये भी कितना होना चाहिए 50 डिग्री। अब इन तीनों कोण का योग करें तो कितना होगा, केवल 150 डिग्री हो रहा है, जो कि हमारे गलत होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, हमेशा ही 180 डिग्री है। तो इसलिए वो कोण आपको इस तरह से 50 डिग्री अगर कुछ भी इसमें दिया हुआ नहीं मिलेगा। उसमें सीधा आपकी जो मिलेगा ऐसे प्रश्न, उसमें आपके सीधा ही लिखा हुआ आएगा कि एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है दिया हुआ हो और उसमें एक कोई भी वैल्यू दी हुई हो x, ये लिखा हुआ मिलेगा। x हो तो हम क्या करेंगे, तीनों ही कोण समान होते हैं तो कितने होते हैं x, तीनों को x मान के भी कर सकते हैं। और आप दूसरी चीज ध्यान रखें, क्योंकि तीनों ही कोण बराबर है, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो एक कोण कितनी डिग्री का हुआ, सीधा साधा हिसाब लगाएं तो 60 डिग्री का। इसको आपको कहीं भी x मान के भी हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तीनों ही कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का बन जाएगा 60 डिग्री। तो एक बहुत सीधा साधा अर्थ है, आप इसको सीधा याद भी रख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये तो हुई त्रिभुजों की बात। अब हम इस त्रिभुजों को थोड़ा सा और अच्छे से समझे। एक जो इसमें प्रश्न जो और बनता है वो प्रश्न आता है समकोण त्रिभुज पर आधारित। जैसे समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का अर्थ हुआ 90 डिग्री, तीनों में से कोई भी एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब समकोण त्रिभुज का जो प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको कोई भी एक कोण दिया हुआ हो सकता है। जैसे ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री और हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। वही त्रिभुज के नियम लगाकर इन दोनों को योग कर देंगे और 180 में से घटाएंगे तो हमें तीसरा कोण मिल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज वाले प्रश्नों में भी आप ध्यान रखें कि 90 डिग्री आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आपको सीधा ही हिसाब लगाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, समकोण जो दिया हुआ उसको आप क्या मानेंगे 90 डिग्री और फिर दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमें इस x की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ हम अच्छे प्रश्नों को देखते हैं जिसमें हमें अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों ही शामिल वाले जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको जरूर दिखेंगे। तो एक प्रश्न मैंने आपके सामने यहाँ लिया है। जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है PQR और उसमें दो बहिष्कोण दिया हुआ है, एक तो 135 डिग्री दिया हुआ है और एक दिया हुआ है Q दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, और हमें इस प्रश्न में ये पूछा है हमें इस कोण R जो x दिया हुआ है इस x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे जो प्रश्न जो आते हैं उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे बहिष्कोण जब भी दिए हुए हो तो हम कोशिश करें कि सबसे पहले हम इनके अंतःकोण ज्ञात करें। ठीक है, ताकि प्रश्न बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे Q ये बहिष्कोण कितना दिया हुआ 110 डिग्री दिया हुआ, तो ये Q कितना आएगा, हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, अभी हमने देखा था। तो ये जब 110 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, हम 180 में से इस 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये जो कोण आया है Q अंतःकोण जो है वो कितना आया है 70 डिग्री। इसी तरह से P वाला जो बहिष्कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 135 डिग्री, तो उसका अंतःकोण कितना होगा, हम 135 को इसमें से माइनस कर दीजिए 180 में से, यानी ये जो मिला है ये मिला है 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो कोण होगा ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये x निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 70 और 45 कितने हो जाएंगे 5 और 11, 115 डिग्री हो गए। तो ये जो कोण बनेगा x वो कितना बनेगा, हम 180 में से 115 को हम माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएंगे, कितना आ गया 65 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जल्दी से हम किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं जब दिमाग में हमारी ये बेसिक रूप से ये चार जानकारियां होगी। एक अच्छा प्रश्न लेते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है प्रश्न में AB समांतर है ED के। एक तो हमें ये दिया गया है, ये जो AB जो लिखा है ये इस ED के समांतर है। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है और हमें दूसरे जो कोण दिए हुए हैं, कोण A जो दिया हुआ 35 डिग्री दिया हुआ है और कोण E जो दिया हुआ है वो 53 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, अब हमें इसमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, DCE कौन सा होगा, देखिए पहले कोण देखिए हम, तो D, C और E, यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब ऐसे कोण हमें ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले दिमाग में ये रखिए, हम इस त्रिभुज को एक कल्पना करें कि ये पूरा एक त्रिभुज है, इसमें हमें ये कोण तो दिया हुआ, ये कोण हमें ज्ञात करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कोण की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। जब ये दोनों कोण हो जाएंगे तो हम
इस तीसरे कोण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये कोण कहाँ से मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए इस प्रश्न में जो AB जो समांतर ED दिया हुआ है, तो इस समांतर को देखते हुए तो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक Z बन रहा है, ठीक है। इस पूरे प्रश्न में इसका केवल यही उपयोग है, इसीलिए समांतर रेखा दी हुई है, क्योंकि ये जो Z बनेगा तो इसका अर्थ ये कौन सा कोण हुआ, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये जो है 35 डिग्री है, इसका अर्थ हुआ ये कोण भी कितना बनेगा, 35 डिग्री, ठीक है। यानी बहुत ही छोटी छोटी जानकारी है जो आप उसका यूज करके हम कोण किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें दोनों कोण मिल गए तो हम सी का कोण आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, हम इस 53 डिग्री और 35 डिग्री दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों कोण कितने हो गए, 88 डिग्री तो ये हो गए। अब हमें तीसरा कोण निकालना है कोण सी, तो वो कितना होगा, 180 में से हम 88 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो पीछे जो बचेंगे वो कितने बच जाएंगे, 2, और ये हो गए 17 में से 8 9, यानी 92 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक अच्छा प्रश्न और आपके सामने है, जैसे हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, वो जो 2 त्रिभुज वो किससे बन रहे हैं, एक तो जो रेखा है PQ और एक RS, दो एक रेखा जो है दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, और फिर उनको मिलाकर 2 त्रिभुज बनाए गए। एक तो ये बना हुआ है PRT और एक बना हुआ है TQS, ठीक है। ये 2 त्रिभुज बने हुए हैं, उसमें हमें ये 2 कोण तो दिए हुए इधर P और R, और एक कोण दिया हुआ है इसमें S, ठीक। अब हमें ज्ञात कौन सा करना है, SQT। अब यहाँ कौन सा कोण होगा, तो ध्यान रखें जो मध्य में जो लिखा हुआ है वो कोण है हमें ज्ञात करना है, यानी Q कहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप सीधा ये सोचें कि हम इस कोण को ज्ञात किस तरह से करेंगे, यानी रिवर्स बढ़ेंगे हम। तो ये कोण ज्ञात करना है, तो हम इस त्रिभुज को अगर देखें तो ये कोण हमें दिया हुआ है, इसका अर्थ है हमारे पास ये वाला कोण होना चाहिए। अगर ये कोण हमें कहीं से भी मिल जाए तो हम इन दोनों को योग करके 180 में से जो माइनस करेंगे तो हमें Q मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कोण हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम देखें तो ये 2 जो रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका ये कैसे कोण होंगे, शीर्षयुग्म कोण है। तो अगर हमें ये कोण मिल जाए तो ये दोनों कोण समान होंगे, और ये कोण हम निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें 2 कोण हमें दिए हुए, तो हम तीसरा कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें 2 कोण कौन कौन से दिए हुए, एक तो 95 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 40 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितने हो गए, 135 डिग्री। तो तीसरा जो कोण है कौन सा, कोण PTR, यानी ये वाला PT और R, ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 में से हम ये 135 को माइनस कर देंगे, पीछे बच गए कितने, 45 डिग्री, यानी ये जो कोण आया कितना आया है, 45 डिग्री। अब ये 2 रेखा है, शीर्षयुग्म कोण है दोनों, तो ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम जब प्लस करेंगे, कौन कौन से, 45 डिग्री और 75 डिग्री, ये मिलकर हो गए कितने, 120 डिग्री। तो इसका अर्थ हुआ कोण जो आपको जो ज्ञात करना है SQT, ये कितना होगा, 180 में से हम 120 को माइनस कर देंगे, यानी हमें वो जो कोण बचा है वो बचा है 60 डिग्री, यानी ये जो है वो कोण कितना आएगा, 60 डिग्री। चलिए अब एक आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने रखा है, क्योंकि आशा करूंगा ये जो प्रश्न मैंने जो लिया है, इस प्रश्न को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको त्रिभुज से संबंधित जितने भी कोणों वाले जो प्रश्न आएंगे, क्योंकि हमने सारे टाइप के एक प्रश्न इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। तो आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। एक प्रश्न है, जैसे एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ जो है वो 54 डिग्री दिया हुआ है, ये तो 62 डिग्री दिया हुआ है, और XYZ ये जो पूरा जो कोण दिया है ये दिया हुआ पूरा 54 डिग्री, ठीक है। अब यदि YO और ZO, कौन सा है YO, एक तो है ये YO ये, और दूसरा है ZO, यानी ये दोनों जो है रेखा है ये क्रमशः त्रिभुज XYZ, त्रिभुज कौन सा है, XYZ, ये जो पूरे जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के कोण XYZ, कोण XYZ कौन सा, XYZ, यानी ये Y वाला कोण, और XZY यानी ये वाला, यानी एक तो इस तरफ वाला कोण और एक इस तरफ वाला कोण, ठीक है। ये जो दोनों कोण जो है उन दोनों के समद्वि भाजक है। समद्वि भाजक का अर्थ हुआ, यानी ये जितना कोण बना हुआ है ये उसका आधा कर रहा है, और ये जो लाइन है ये भी क्या है, ये जो पूरा जो कोण है उस कोण का समद्वि भाजक उसको आधा कर रहा है, ठीक है। तो वहां से हमें एक त्रिभुज और मिल रहा है, कौन सा, OYZ। अब हमें क्या करना है, कोण OZY कौन सा होगा, देखिए OZY
वाई, यानी ये वाला। एक तो हमें ये कोण ज्ञात करना है जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, और एक हमें वाई ओ जेड, कौन सा है, वाई ओ जेड, यानी ये वाला। ये दो कोण हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके सामने कहीं भी त्रिभुज से संबंधित जितने भी कोण वाले प्रश्न आएंगे उसमें आपको कहीं भी दिक्कत होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे ही प्रश्न लेने की कोशिश की है सब टाइप के लिए। तो इस प्रश्न को अपन देखें। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जब ये दोनों ही कोण ज्ञात करने हैं तो हम इस त्रिभुज की अगर चर्चा करें तो एक तो सीधा मुझे ये दिख रहा है, जैसे पूरा है 54 डिग्री, तो इसका आधा ये हो सकता है, कितना होगा इसका आधा, क्योंकि समद्विभाजक है। तो ये जो कोण दिया हुआ है कौन सा, ये हम इसको ओ वाई जेड, कोण जो है ओ वाई जेड, ये कितना होगा, इस 54 का आधा हो जाएगा, यानी सीधा साधा अर्थ है ये हो गया 27 डिग्री। तो ये कोण तो हमें मिल गया 27 डिग्री। अब हमें ये दोनों ही कोण ज्ञात करने हैं, तो दोनों में से हमारे पास एक कोण तो होना चाहिए, जब जाके हम इस तीसरे कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ये कोण कहाँ से मिलेगा, तो अब हमें वापस पूरे त्रिभुज की तरह देखना पड़ेगा कि ये जो पूरा जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, इसमें ये तो दिया हुआ है 62 डिग्री, और ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है 54 डिग्री, यानी हम इस बीच वाले को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये प्रश्न हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो कोण ये तो दिया हुआ है 62 डिग्री, और ये कोण कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये जो कोण है इधर वाला, ये पूरा जो जेड है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, जो 62 डिग्री है और साथ में 54 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो गया ये 116 डिग्री। तो कोण Z जो मिला है वो कितना हो जाएगा, 180 में से हम 116 को माइनस कर देंगे 4, और ये हो गए 64 डिग्री, ठीक है। तो ये जो कोण होगा ये कितना मिला हमें 64 डिग्री। तो पूरा जो Z है ये वाला, ये पूरा कोण हमें कितना मिला 64 डिग्री। तो अब ये जो कोण हम, जैसे हमने ये इसका आधा किया 27 डिग्री है, तो 64 का आधा ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री। तो एक कोण तो हमें मिल गया, कौन सा मिला हमें, ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई जो पूछा है हमें वो तो कितना आ गया 32 डिग्री। कौन सा, ओ जेड वाई, ये हमने ज्ञात कर लिया, ये तो आ गया 32 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 64 हुआ तो 64 का ये आधा, अब ध्यान रखिए पूरा कोण मैंने ज्ञात किया 64 डिग्री है, तो 64 का आधा ये कितना हो गया 32 डिग्री। अब हमें कौन सा निकालना है, कोण वाई ओ जेड, यानी ये वाला कोण निकालना है। तो बिल्कुल हम छोटे वाले त्रिभुज को हम देखेंगे तो हमें यहाँ दो कोण तो दिए हुए, तो बिल्कुल वही तरीका क्या करेंगे हम, 27 डिग्री और 32 डिग्री को हम प्लस कर देंगे, कितने हो गए ये 59 डिग्री। और ओ ये कोण जो निकालना है वाई ओ जेड, तो हम 180 में से दोनों कोणों का योग जो है इसको हम कर देंगे माइनस, तो जो शेष जो बचेगा वो आ जाएगा 1, यहाँ 17 में से 5 गए 12, यानी 121 डिग्री जो हो जाएगा वो होगा कोण वाई ओ जेड। यानी आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करूंगा इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे, एकदम सरल से सरल तरीके से हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है। हर प्रश्न को अपन किस तरह से उसका आंसर लाया, जिसको अभ्यास करने का प्रयास किया है। तो आप भी इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। तो आपकी गाइड में जितने भी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो त्रिभुज पर आधारित हो या समांतर रेखाओं पर आधारित हो या कोणों पर आधारित हो, उन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। और फिर भी उसमें आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप उन प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। आपकी हर समस्या को समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार और निवेदन कर दो, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सकेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में। वृत्त पे आधारित जो कोणों के जो प्रकार है या उनमें हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे उनको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप कहीं भी वीडियो को मिस नहीं करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है इसको भी आप प्रेस कर दीजिए। तो बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो देखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।